नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल में अमित शाह की रैली। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में अमित शाह की रैली अब चर्चा का विषय बन गई है और वजह है अमित शाह की इस रैली का कैंसिल होना। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अमित शाह की रैली तकनीकी खराबी आ गई थी हेलीकॉप्टर में, इसलिए रद्द करनी पड़ी। वहीं पर टीएमसी का कहना यह है कि भीड़ नहीं आई थी, इसलिए बीजेपी को मजबूरन ये रैली रद्द करनी पड़ी। अब सच्चाई क्या है ये जानना जो है वो दिलचस्प हो गया है और इसीलिए हमारे सहयोगी दानिश ने बंगाल में वहां पर जाकर के ग्राउंड जीरो पर जाकर के लोगों से बातचीत की है कि सच्चाई क्या है। क्या वाकई अमित शाह की रैली जो है वो हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने की वजह से रद्द हुई, या फिर भीड़ नहीं आई थी, लोग अमित शाह की रैली में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए बीजेपी को मजबूरन वहां पर रैली रद्द करनी पड़ी। यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और देखिए बंगाल की जनता ने जो है वो सच सामने रख दिया है, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये जो है वो पूरी तरह से सच्चाई जो है वो बेनकाब हो गई है कि किस वजह से जो है वो अमित शाह की रैली जो है वो रद्द हुई थी। बंगाल की जनता जो है वो अपनी जुबानी बता रही है, आप खुद से सुनिए। तो सबसे बड़ी आज की जो बहस हो रही है वो इसी बात पे हो रही है, क्या जो अमित शाह की रैली है वो भीड़ ना होने की वजह से नहीं हो पाई या फिर उनका वाकई में हेलीकॉप्टर खराब हो गया था। सवाल ये है, आज अमित शाह की जो रैली बहुत विवाद हो रहा है उस पर वो ये कह रहे हैं कि रैली इसलिए खराब नहीं हो पाई, मेरी हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें भीड़ नहीं थी, कुर्सियां खाली थी। तो आपको क्या लगता है बंगाल की जनता क्या सोचती है? पहले बात, वो लोग का साथ इंसान नहीं है जो वोट कौन देता है? पब्लिक ना, पब्लिक ही नहीं है, सब झूठ बात है। वो हेलीकॉप्टर खराब हो गया, ये खराब है, सब झूठ बात, अफवाह है। जो पश्चिम बंगाल में जो काम किया दीदी, भाजपा 10 जन्म में नहीं कर पाएंगे, ये दावा के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हम यहाँ का पैदा यहाँ पे देख रहे हैं। अगले 34 साल सीपीएम था, वो लोग, हम लोग सपने में सोचे नहीं थे कि ऐसा रास्ता होगा, ऐसा कंट्रोल में इतना रेशन मिलेगा, ऐसा सब फ्री में होगा। स्वास्थ्य साथी जो कार्ड बना है, हर इंसान दिल से खुश है, हिंदू हो मुसलमान हो, सब दिल से दुआ कर रहे हैं कि दीदी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। 100 दीदी रहेगा। मोदी जी कह रहा है सुनार बंगला बनाएंगे, मोदी जी का सुनार बंगला नहीं चाहिए। सोनार बांग्ला पहले सही से बोलने बोलो कि सोनार बांग्ला, सही से बोलने सीखने बोलो। क्या होता है सही आप बताइए। सोनार बांग्ला, अभी कौन एक नेता था, वो चुचुड़ा बोल नहीं पा रहा था, तारकेश्वर बोल नहीं पा रहा था, जो पश्चिम बंगाल का जगह का नाम नहीं मालूम है उसको, तो यहाँ का आदमी को क्या भला करेगा? पश्चिम बंगाल का जो जगह है डोमजूड़, नाम ही नहीं बता पा रहा है, तो इंसान को खाक अच्छा करेगा वो लोग। तो आपका कहने का मतलब ये है जो अमित शाह की रैली आज नहीं हो पाई वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि जनता नहीं गई देखने? एकदम, इसमें कोई शक नहीं। कहो तो लिख के दूं, कोई शक। हाँ बताइए, क्या लग रहा है भाजपा की रैली आज अमित शाह जी आए थे रैली करने, कैंसिल करके चले गए, आप लोग सुनने नहीं गए या हेलीकॉप्टर खराब हो गया? हम लोग सुनने में नहीं गए, हेलीकॉप्टर नहीं खराब हुआ, वो ऐसे चाल चल रहा है। क्यों नहीं सुनना चाहते उनको आप? उसका क्या होगा सुन के? वो तो चोर आदमी है, देश का लूट के खा रहा है, और क्या करेगा? हाँ? मोदी जी तो कह रहा है मैं बंगाल को भी सोने में तोल दूंगा, सोनार बंगला बना। उसको पहले अपने खुद को देश को सुनार बना पैदा, फिर वो बंगाल को 900 रुपया हो गया, वो तो सोनार बंगला कैसे बनाएगा? वो तो चोर आदमी है, सब लूट रहा है, पैसा को पूरा लूट के वो सब विदेश में उसका पैसा जा रहा है। नीरव मोदी ये सब आदमी को, मोदी जी तो कह रहा था काला धन वापस लाऊंगा मैं, वो तो अभी भी कह रहा है काला धन वापस। तो पब्लिक देख ही रहा है काला धन कैसे आ गया। काला धन पूरा एमपी खरीदने में वो रख लिया है, एमपी खरीद रहा है काला धन से। अब अगर अमित शाह दोबारा आएंगे जाओगे रिलीज देखने उनकी? नहीं, उसका शक्ल ही नहीं देखना है, उसका शक्ल एकदम देखना नहीं चाहिए। खेला होगा कैसा खेला खेला? जरूर होगा, दीदी जीतबे, खेला होबे दीदी जी। 100 खेला हवे, खेला होबे दीदी जी। भांगा पाई खेला हवे। वो आज अमित शाह जी को आप लोग सुनने क्यों नहीं गए? वो तो कह रहा है हमारा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, लेकिन तस्वीर वो खुद खराब हो जाए ये हम लोग दुआ कर रहे हैं। क्या उससे क्यों इतना गुस्सा क्यों है? इतना गुस्सा क्यों है?
हाँ? इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि पहला कोई भी सामान मिलता रहा सस्ता है, वो जब आया देख रहा है काला धन मेरे को सब पकड़ लेगा, इसी वजह से ज्यादा दाम बढ़ा दे रहा है। पेट्रोल का, केरोसिन का, गैस का ये दाम बढ़ा के देख रहा है कि काला धन कैसे सफेद करना है। हम लोग का बंगाल में अगर ढुकने का कोशिश करेगा, हम लोग उसको ढुकने नहीं देंगे। ये हम लोग का बंगाल, पूरा बंगाल का जनता का ही है। उसको यही बंगाल में रहने का इरादा, पैर कदम रखने का नहीं कर रहा है मोदी सरकार को। आप क्या सोचते हो? अभी अमित शाह जी भाषण देने आए थे, बोला हेलीकॉप्टर खराब हो गया इसलिए नहीं हो पाया, मेरा रैली नहीं हो पाई, तो अगली बार आएंगे, जाओगे सुनने? दीदी का बात जो दीदी बोल रहा था आदमी को, जब पैसा खा के छोड़ दो, अभी वैसा ही टाइम आ गया, आदमी तो छोड़ ही दे रहा है बीजेपी का साथ। बीजेपी के साथ छोड़ रहे हैं? छोड़ रहा है। इस बार क्या होगा फिर बंगाल में? दीदी आएगा। का दीदी आ रही है, इसमें कोई कोई शक नहीं। 200 किसकी सरकार बनेगी? हम लोग का तो ममता छोड़ कर को कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं। और भाईजान जो आ रहे हैं इस बार, ओ बेकार झूठ मूठ वो चूटी काट रहे हैं दीदी को, वोट काट रहे हैं। वोट काटना है। हाँ, वोट काटना। आप किसकी सरकार? वो तो बोलता है ना कि जैसे घर में मेहमान आने वाला 4 दिन का मेहमान रहता है, उसी तरह भाईजान भी 4 दिन का मेहमान है, फिर उसके बाद चल जाएगा, हमेशा के लिए दीदी रहेगा। इस बार दीदी, दीदी की सरकार। इतना आदमी बोले भी हमको बोलना चाहता है दीदी का सरकार। आप अपने खुल के बोल रहे हैं हम। दीदी सरकार बनेंगे हम लोग। बनाओगे? दीदी का काम अच्छा, कौन सा काम अच्छा लगा? अरे कौन काम नहीं अच्छा नहीं है, बोलिए हमको। जाएगी सुनने या जो आदमी जाएगा ना वो 200-500 दे के लेके जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंदर से मोहब्बत से कोई नहीं जाएगा। प्यार एक अलग बात है, मगर ये पैसा मोदी जी की रैली भी पैसे देके बुलाई गई थी, अभी जो इतनी बड़ी 10 लाख लोग हो सकता है। सबसे ज्यादा जितना आदमी देखा है ना उतना आदमी नहीं हुआ। वो हम लोग का मीटिंग का आदमी को लेकर एडिट करके उतना आदमी दिखा रहा है, उतना आदमी नहीं हुआ। दीदी का जो भेजा ना उसका काट के एडिट करके दिखा रहा है, उतना आदमी नहीं हुआ। बंगाल की जनता दो टूक जवाब दे रही है कि अमित शाह की रैली भीड़ कम होने की वजह से रद्द की गई थी। अब बीजेपी भले ही इस पर जितने मर्जी सफाई दे और गोदी मीडिया भले ही इस पर जितना मर्जी पर्दा डाले, लेकिन जो सच्चाई है वो चीख चीख करके कह रही है कि अमित शाह की रैली इसलिए रद्द हुई क्योंकि वहां पर भीड़ नहीं थी। और अब हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ही अमित शाह जो है फिर से इस रैली को वहीं पर करवाएं, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में भी ये बात कही है। और अब उनके ऊपर, बीजेपी के ऊपर जो है प्रेशर हो गया है यहां पर दोबारा से रैली करवाने का, क्योंकि यहां पर जिस तरह की जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है उससे जो है ये अमित शाह की, बीजेपी की पूरी तरह से किरकिरी हो गई है। और अब इस किरकिरी से बचने के लिए, क्योंकि एक जो है मोमेंटो बन गया है कि अमित शाह की रैली में भीड़ नहीं आ रही है, इसलिए जो है वो अमित शाह वहां पर जाकर के फिर से रैली करवाएंगे, ये उन्होंने कहा भी है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा भी हम उसकी रैली में नहीं जाएंगे। जो भी जाएगा वो पैसे वाला भले ही जा सकता है, लेकिन आम जनता जो है वो अमित शाह की रैली में नहीं जाएगी, ये वहां की आम जनता कह रही है। अब बड़ी बात यह है कि चुनाव में जो है, जो पहले चरण का मतदान है उसमें ज्यादा समय नहीं बचा है, 12 दिन का जो है वो वक्त बाकी है। अब ऐसे में इस तरह का जो है वो सेंटिमेंट लोगों के बीच में पैदा होना, ये बीजेपी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से बंगाल की जनता मोहर लगा रही है कि भीड़ कम होने की वजह से अमित शाह की रैली रद्द हुई, या फिर आपको लग रहा है कि बीजेपी जो कह रही है वो सही है, केवल हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई थी, तकनीकी कमी आ गई थी, उसकी वजह से जो है ये रैली रद्द हुई? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।